आजा बेटा, आंखों से देखा नहीं है मोहम्मद मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर। जल्दी आओ, खिलाओ फूल, कैसे खिलते हैं, क्या है। तुम्हारे प्रोग्राम में ढील कैसे हो रही है? प्रोग्राम में ढील कैसे हो रही है भाई? हाँ, प्रोग्राम में ढील कैसे हो रही है? मौलाना चुपचाप खड़े। नाश्ता नहीं करना इसलिए। अच्छा, चलिए जैसे थे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आइए, मुफ्ती मोहम्मद जावेद कासिमी जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख करके इंतहाई खुशी भी हुई। हमारे हज़रत मौलाना अखलाक साहब दामद बरकातुहुम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस मामले में। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। आज जिस दिन को हम मना रहे हैं, यकीनी तौर से हमारे बुज़ुर्गों ने इस चीज़ के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। 26 जनवरी को हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत का कानून नाफिज हुआ था और 15 अगस्त को ये मुल्क आज़ाद हुआ था। उसी की यादगार पूरे मुल्क के अंदर जोश और खरोश के साथ मनाई जाती है। हमें यौम जमहूरिया मनाने के साथ साथ अपने उन बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को भी याद करना ज़रूरी है कि जिन बुज़ुर्गों की कुर्बानियों की बदौलत आज हम इस मुल्क हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। हमारे असलाफ ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की है इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, वो तारीख़ में सुनहरे अल्फाज में लिखी हुई हैं। वरना हकीकत बात यह है कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा किरदार सहाबाए किराम का है। सबसे पहले जंग आज़ादी का जो सूर फूंका गया और जो जंग लड़ी गई थी इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए,
उस वक्त में सिर्फ और सिर्फ उलमा इसके अंदर शामिल थे और कोई। मुसलमानों ने फिर मिलकर के आज़ादी की जंग लड़ी। फिर एक तीसरा दौर जिसको हम 1857 से याद करते हैं, वहाँ से बिरादरान वतन शरीक हुए हैं। बहरहाल मुझे ज़्यादा लंबी बात तो नहीं करनी, क्योंकि मौजू इतना बड़ा है कि घंटों इसके ऊपर बोल जाए तो भी कम है। लेकिन इतनी बात हम याद रखें कि हमारे जिन बुजुर्गाने दीन ने कुर्बानियाँ दी हैं, हम अगर उनके तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़िंदगी को कामयाब करेंगे। और अगर हम उन बुजुर्गाने दीन से हट कर के कोई राह अपनाएंगे तो फिर याद रखना दुनिया भी नाकाम होगी और आखिरत में भी नाकाम होगी। हमारे असलाफ की ज़िंदगी इत्तिबाई सुन्नत से मामूर थी। एक एक सुन्नत पर वो लोग कुर्बान होने वाले थे, उन्हीं सुन्नतों के ऊपर मर मिटने वाले थे। अगर हम भी अपने बुजुर्गान दीन के तरीक़े पर चलते हुए सुन्नतों को ज़िंदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला यहाँ भी हमें सुरखरुई नसीब करेगा और आखिरत में भी नसीब करेगा। और अगर हम दिली दुआ है अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों को आलिम बामल बनाए, अल्लाह ताला हज़रत मौलाना की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जावेद कासमी का जब खिताब होगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा, ताकि जो है प्रोग्राम दिखाने में आसानी हो जाए। ये पिरामिड है कि ऊपर पहुंचना है तो किस तरह छोटे छोटे तो जो नीचे वाले हैं उन्होंने पूरा वजन उठा रखा है। सिर्फ स्कॉट वाले ताली बजाएंगे, हाथ ऊपर, ताली बजा। बहुत अच्छा, टोली नंबर 2 आए और अपना प्रोग्राम पेश करे। तैयार। जो जिसकी पोजीशन जहाँ है वहीं रहेगा। शाबाश, हाथ ऊपर, ताली बजा। मोदी साहब को खुद ही कर लेंगे, छोड़ दो। बताओ लगा शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, ताली बजा। अच्छे से ध्यान खड़ो। खड़े होकर सलामी रहे बच्चे को भाई, सलामी का जवाब माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
ऑरेंज गाइड के तहत चलने वाला जमीयत यूथ क्लब, ये उनके बच्चे हैं। और ये बच्चे हमारे वही बच्चे हैं जो कुरान करीम की तालीम भी देते हैं, पढ़ते हैं, कुरान करीम पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं और भारत स्काउट गाइड से जुड़े हुए हैं। माशाल्लाह ये जो बच्चे करतब दिखा रहे हैं, जो काम असल तो जमीयत यूथ क्लब ने ये चाहा कि इंसान को इंसान बनाने के लिए इंसान अपनी खुद हिफाजत कैसे करे, अपने महल्ले की, अपने पड़ोसी की, इंसान की किस तरह से सेवा करे। ये जमीयत यूथ क्लब का मकसद ही असल ये है। माशाल्लाह, भाई ताली बजाए साथ ही ताली। माशाल्लाह, देखो ये बच्चा वजनी के वजन अल्लाह का फजल है। देखो ये माशाल्लाह, क्या कह रहे हैं। कुरान जो है तो हौसलों से होती है, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत क्या कह रहे हैं।